अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नूरुद्दीन साहब इंडिया से पूछते हैं कि क्या प्याज और लहसुन इस्तेमाल करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो नूरुद्दीन साहब, उमूमी तौर पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन और प्याज के इस्तेमाल से मना नहीं फरमाया, क्योंकि लहसुन और प्याज ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर तेज़ बू होती है और इसको नफीस जो तबीयतें हैं वो इसको नापसंद करती हैं, और अल्लाह के प्यारे नबी से बढ़कर दुनिया में नफीस तबीयत का इंसान कौन आया है। तो इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी इससे नापसंद फरमाते थे, और आप चूँकि सरोबेशतर फरिश्तों से महव गुफ्तगू हुआ करते थे, इस वजह से अल्लाह के प्यारे नबी ने इसको नापसंद फरमाया गया कच्ची प्याज और लहसुन के इस्तेमाल से। तो हमें चाहिए कि हम भी इन चीज़ों से गुरेज़ करें, कच्ची प्याज और लहसुन से गुरेज करना चाहिए। जैसा कि हदीस पाक में सही मुस्लिम हदीस नंबर 1253 और इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 564 में कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लहसुन या प्याज खाया वो हमसे दूर रहे या हमारी मस्जिदों से दूर रहे और अपने घर में बैठे। और ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हांडी लाई गई, सालन बनाकर लाई गई है, वो हांडी लाई गई जिसमें कुछ सब्ज़ तरकारियाँ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ बू महसूस की तो उनके मुताल्लिक़ पूछा। आपको उन तरकारियों के बारे में बताया गया जो उसमें थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने साथियों में से एक के पास ले जाने को कहा। जब उसने भी उसे देख कर आपकी नापसंदीदगी की बिना पर उसको नापसंद किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खा लो, क्योंकि मैं उनसे सरगोशी करता हूँ जिनसे तुम सरगोशी नहीं करते हो, यानी फ़रिश्तों से। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने ख़ुद तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यह है कि दूसरों के इस्तेमाल से मना नहीं फरमाया, बल्कि अपने साथियों में से एक साथी के पास भेजा, और जब उन्होंने गुरेज़ किया तो आपने फरमाया कि नहीं, तुम खा लो, क्योंकि मैं तो उनसे सरगोशी करता हूँ जिससे तुम नहीं करते। तो इससे पता चलता है कि उमूमी तौर पर इसका इस्तेमाल करना नाजायज़ और हराम नहीं है। एक और हदीस पाक में गए, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1254 में गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये तरकारी लहसुन खाया, और एक और दफ़ा फरमाया कि जिसने प्याज लहसुन खाया तो वो हरगिज़ हमारी मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि फ़रिश्ते भी इन चीज़ों से अज़ियत महसूस करते हैं जिनसे आदम के बेटे अज़ियत महसूस करते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि लहसुन और प्याज के इस्तेमाल से आपने मना फरमाया कि चूँकि इसमें बू होती है, इसलिए कच्ची प्याज और लहसुन इस्तेमाल न किया जाए, उसमें तेज़ बू होती है। तो जिन चीज़ों से इंसान है, जिन चीज़ों को नापसंद करता है, जैसी बू को नापसंद करता है, फरिश्ते भी ऐसी बू को नापसंद करते हैं। एक और हदीस पाक में हदीस नंबर 1258 में गए कि जो शख्स उन्हें खाना चाहता है वो उन्हें पका कर उनकी बू मारे फिर खाए। तो इस हदीस पाक से पता चलता है कि आपने खाने से बिल्कुल कतई तौर पर मना नहीं किया, बल्कि उसके बू से आपने नापसंदीदगी का इजहार किया है। तो इसलिए अगर कोई शख्स कच्ची प्याज खाता है, लहसुन का या कच्चा लहसुन इस्तेमाल कर लेता है, तो फिर उसे चाहिए कि अपने मुंह के उस बू को ज़ायल करे जो उसके खाने की वजह से पैदा हो गई है। तो बसा औकात लोग सौंफ खाकर अपने मुंह के बू को ज़ायल करते हैं, छोटा सा पान इस्तेमाल कर लिया जिससे मुँह के बू को ज़ायल किया जा सकता है। इसी तरह लोग पेस्ट वगैरह से अपने मुँह को साफ़ कर लें, तो जब आपके मुँह की बू ज़ायल हो जाएगी तो फिर आप मस्जिद में भी जा सकते हैं और दीगर ऐसी नूरानी महफिल में भी जा सकते हैं। जाने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ, खाना नाजायज़ और हराम नहीं है। हाँ, कराहियत ज़रूर महसूस की, अल्लाह के प्यारे नबी ने नापसंदीदगी का इज़हार किया है, तो इसलिए ये कतई तौर पे हराम और नाजायज़ नहीं है। हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी ने यह फरमाया कि अगर तुम इसको खाना चाहते हो तो इसके बू को ज़ायल कर दो। और ज़ायल करने से मुराद ये कि पकाओ, पकाने से उसकी बू 90% तो ख़त्म ही हो जाती है और थोड़ी बहुत बाकी रह जाती है, तो उससे आपने नफ़रत का इज़हार नहीं किया। इसलिए बिल्कुल नूरुद्दीन साहब, इसका खाना नाजायज़ और हराम नहीं है। हाँ, इसकी बू से आपने नापसंदगी का इज़हार किया। वमा अलैना इल्लल बलाग। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है।